ओम भास्कराय नमः। पुण्याकृति चैनल के मग संदेश श्रृंखला में उपस्थित सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार का सादर अभिनंदन। मग संदेश की इस श्रृंखला के अंतर्गत पिछले प्रसंग में सनातनी आचार संहिता पर कुछ हमारी बातें हुई आपकी। सच कहें तो हमारे जीवन के प्रत्येक कार्यकलापों पर महर्षियों का बहुत ही गहन चिंतन रहा है। छोटी सी छोटी बातों पर भी उन्होंने ध्यान दिया, और सिर्फ ध्यान ही नहीं दिया, उसे लोक कल्याण हेतु संग्रहित कर दिया। प्राचीन श्रुति परंपराओं में ये बातें, ये विचार, ये सिद्धांत, ये नियम क्रमशः पीढ़ी दर पीढ़ी श्रुति परंपरा से अग्रसारित होते रहती थी, किंतु बाद में विशेष करके कलिकाल की स्थिति को देखते हुए, उसका अनुमान करके इसे इन बातों को लिपिबद्ध करने की आवश्यकता प्रतीत हुई, और विभिन्न ग्रंथों में उसे संजो दिया गया। परंपरा में ये चीजें इस तरह से रसी बसी थी, इस तरह से समाई हुई थी, पारिवारिक चर्चा के बीच में, सामाजिक चर्चा के बीच में, कि अलग से उन बातों के लिए, उन नियमों के लिए प्रशिक्षण नहीं लेना होता था। बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है, जिस परिवेश में वह पलता बढ़ता है, उसमें जो कुछ भी वह देख रहा है, सीख रहा है, फिर अलग से उसे किसी प्रकार के विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आज की तरह स्थिति नहीं थी। अब ये नहीं कि ब्रश कैसे हम करें, बच्चे को आज सिखा रहे हैं, वो तो देख रहा है नित्य क्रम, जो घर परिवार में शौच कब जाना, शौच की क्या विधि है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, सारी बातें, स्नान, मानी पूरी की पूरी दिनचर्या पूर्णतः वैज्ञानिक थी, और इसे देख सुन समझ करके ही इसका सम्यक प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता था। आज की स्थितियां बदल गई हैं, परिवेश बदल गया है। कहीं परिस्थिति जनित विवशता है, तो कहीं हमारी मूर्खता भी, क्योंकि परिवेश, परिस्थिति, समाज को दोष दे करके
भी हम उन्हीं नियमों को, उन्हीं चीज़ों को अंगीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि क्या करें, संभव नहीं। अब सामान्य सी बात है, ये ठीक है, मान लिया कि आप गांव देहातों में नहीं रह रहे हैं, शहरी सभ्यता आ गई है, विशेष महानगर में जहाँ रह रहे हैं वहाँ ये उचित नहीं है। और सब चीज, हमारा दृष्टिकोण बदल गया है, विचार बदल गया है। अब दूर घर से निकल करके और लोटा लेकर के शौच जाने की परंपरा को तो अभी का समाज गलत खा रहा है, गलत समझ रहा है। ठीक है, स्थान के हिसाब से, परिवेश के हिसाब से इन चीजों में बदलाव आया है, कठिनाइयां आई हैं। उचित नहीं है ऐसा लग रहा है लोगों को। ठीक है, मानते हैं नहीं। आबादी पहले की तुलना में कई गुना बढ़ चुकी है, ये भी एक बड़ी समस्या है। ठीक है, इसे स्वीकार करते हैं कि अब आप लोटा लेकर के कहाँ जाएंगे शौच के लिए। इसी बहाने जो आध किलोमीटर का जो टहलना हो जाता था वो नहीं हो पा रहा है। अब तो आप इस कमरे से निकलो, अब तो अटैच लैट्रिन बाथरूम आपको चाहिए। भी नहीं कि एक फ्लैट के अंदर, एक मकान के अंदर, अब अटैच 4 कमरे हैं तो 4 कमरे में अलग अलग अटैच चाहिए। ये विचार ही नहीं है कि लैट्रिन बाथरूम को अटैच करके आपने उस शयन कक्ष को विकृत कर लिया। शयन कक्ष में आप भयंकर वास्तु दोष पैदा कर लिए। विचार बदल गए हैं, सोचने का अंदाज बदल गया है, तरीका बदल गया है। इसी वजह से ये अब मुझे अच्छा लग रहा है, आज के लोगों को अच्छा लग रहा है। जिनके घुटने में दर्द है, जिनका घुटना नहीं काम कर रहा है, दर्द है, बड़े बूढ़े हुए हैं, रोगी हैं, उनके लिए तो समझ में बात आती है कि वो कुर्सी नुमा कबर्ड का इस्तेमाल प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति क्यों भाई? खड़े होकर के मूत्र त्याग करना है, खड़े होकर के भोजन करना है, खड़े होकर के शौच भी करना है। तो इस पर थोड़ी चर्चा पहले भी हम कर चुके हैं कि अब तो हमारी स्थिति आने वाले समय में होगा कि अब हम खड़े होकर के सोएंगे भी घोड़े की तरह। ये सारी बातें हमारे आचार के अंदर आती है। अब बातें हमारी आचार पर चली, क्या हमारे आचार, तौर तरीके, नियम कायदे हुआ ये है कि हम पहले भी कह चुके हैं कि आहार विहार और आचार से हमारा विचार प्रभावित होता है। धीरे धीरे हमारा संस्कार बनता या बिगड़ता है। तो लंबे समय ये ऐसा 2-4 दिन में नहीं हुआ है, लंबे समय में ऐसा हुआ है।
विचार हमारे बदल गए हैं, सोचने का हमारा तरीका बदल गया है। इसीलिए अब उसके बारे में हम सोच नहीं पाते हैं, उस दिशा में हम सोच नहीं पाते हैं, उस तरह से हम सोच नहीं पाते। मेरा निवेदन सिर्फ इतना ही है कि जहां विवशता है, बिल्कुल लाचारी है, वहां तो लाचारी है, लेकिन सामान्य परिस्थिति को भी लाचारी की संज्ञा न दे दे। आप स्वस्थ हैं तो हाथ पैर चलाइए, घुटनों का काम है मुड़ना खुलना, मुड़ना खुलना। और कुछ खास कार्यों के लिए जो मुद्राएं कही गई हैं, उन मुद्राओं पर, माने मुद्रा, यहाँ हम बॉडी पोस्चर के संबंध में मुद्रा शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं। जो मुद्राएं कही गई हैं, बतलाई गई हैं, उन मुद्राओं का पंथी मार करके पद्मासन, जिसको अर्ध पद्मासन वास्तव में योग की भाषा में कहते हैं, कि अर्ध पद्मासन में बैठ करके भोजन करना है। चुकमुक बैठ करके, वो भी एक पवन मुक्तासन समूह का एक आसन है, एक मुद्रा है, बैठ करके उसमें शौच करना है। भोजन की तरह ही पूजन के समय भी पद्मासन में बैठना है। पैर लटका करके कुर्सी पर बैठ रहे हैं, डाइनिंग टेबल पर भोजन कर रहे हैं, पैर तो लटका हुआ है। और कार्यालय में भी जा रहे हैं तो पैर लटका करके ही बैठना है, कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो घुटने का प्रयोग कम करेंगे। चलने के क्रम में घुटने ज़्यादा मुड़ नहीं रहे हैं, चलना भी कम से कम हो रहा है। पाँच 10 मिनट भी अगर कहीं जाना है तो स्कूटी, मोटरसाइकिल, जो भी आपके पास सुलभ साधन है, उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो इस तरह से आप सम्यक आचारों पर ध्यान नहीं देंगे, कैसे खाएं, कैसे सोएं, कैसे बोलें, कैसे क्या करें, बैठें, तो इन सारी चीज़ों पर का धीरे धीरे प्रभाव तो पड़ेगा ही। इसके परिणाम तो सामने आएंगे ही। आहार विहार दूषित हो रहा है, आचार विकृत हो रहा है, यानी आचरण विकृत हो रहा है, ध्यान भी नहीं जा रहा है कि क्या करना है। बहुत छोटी छोटी बातें लग सकती हैं किसी को कि क्या इन छोटी छोटी बातों को लेकर के अभी इस चैनल पर क्या ही रागला पड़ रहा है। मुझे लगता है कि इन छोटी छोटी बातों से ही तो बड़ी बातें आती हैं। छोटी छोटी बातों के बड़े बड़े परिणाम सामने आते हैं। ध्यान तो इन छोटी बातों पर देने की आवश्यकता है। कितना नियम संयम, कितना आचरण हम पालन कर रहे हैं अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति का, सनातन संस्कृति का। और ये आचरण पूरे आसमान से टपके नहीं थे, ये सुदीर्घ अनुभवों के आधार पर महर्षियों ने बतलाया था, हमारे कल्याण के लिए, हमारी सुख सुविधा के लिए। आज सब कुछ होकर के भी हमारे पास नहीं के बराबर है। क्या सुख, सुकून, शांति, स्वास्थ्य कुछ नहीं है। चोरी में दौलत भले भरा हुआ हो सकता है, लेकिन सुख, शांति, सुकून नहीं है। फिर हमने क्या पाया? आप पा क्या रहे हैं, कितना पा रहे हैं? इसलिए इन छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। 50 तरह की बीमारियां घेरे हुए हैं,
आपके कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा डॉक्टर के यहाँ चले जा रहा है। चीज़ें तो घर में पड़ी हुई हैं, आप उनका भोग भी नहीं कर पा रहे हैं। अब डॉक्टर साहब ने लिख दिया आपको नर्व की समस्या हो गई, आपके स्पाइन में प्रॉब्लम हो गया। डनलप का गद्दा तो आपने खरीद लिया है 50,000, लेकिन अब गद्दा पर सोने के लिए डॉक्टर साहब ने मना कर दिया है। मिठाइयाँ तो फ्रिज में रखी हुई हैं, फ्रिज भी खरीदे हैं, फ्रिज में मिठाइयाँ भी भरी हुई हैं, लेकिन डायबिटीज हो गया है, आपको खा नहीं सकते। सारे साधन मौजूद हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट डिजीज हो गया है, कैंसर हो गया है, अस्थाई। ये भी नहीं सर्दी जुकाम की तरफ नहीं कि 2 दिन के लिए आई बीमारी और चली गई, ठीक हो गई। स्थाई, बहुत सी अस्थाई बीमारियों के आप शिकार बने हुए हैं। इसलिए इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि आपका आहार विहार, आचार विचार प्रदूषित हो गया है। वातावरण तो प्रदूषित है, वातावरण को भी हमने आपने ही तो प्रदूषित किया है। साइंस ने व्यवस्थाएं जुटाई हैं, प्रदूषण के सारे संसाधन जुटाए हैं, आपने उनका पालन किया है, प्रयोग किया है, हो गया। अब सिगरेट के डब्बी के ऊपर स्लोगन लिखने से, चेतावनी लिखने से क्या होना है? वो तो एक कोरम है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये चेतावनी लिखने का क्या मतलब है? ये हास्यास्पद लगता है मुझे। आपको पता है, पढ़े लिखे अपने को प्रबुद्ध कर रहे हैं, पता है कि हाँ प्लास्टिक का प्रयोग, प्लास्टिक के बोतल में जो आप पानी पी रहे हैं ये कैंसरस है, फिर भी प्लास्टिक के प्लेट में आप खा रहे हैं। चाइना बोन का प्लेट ही आपको अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, उसका प्रयोग कर रहे हैं। सुचिता, स्वच्छता भले आप बरत ले रहे हैं, 4 बार डेटॉल साबुन से आप हाथ धो करके आ रहे हैं, अच्छे अच्छे साबुन से आप हाथ धो के आ रहे हैं, लेकिन पवित्रता क्या है? सुचिता क्या है? सुचिता, पवित्रता की परिभाषा बदल गई है, नई परिभाषा आपने गढ़ ली। हाथ धो करके भोजन करना चाहिए, कितने लोग इसका पालन करते हैं? बात बात में हाथ धोने की जो बात है, ये सैनिटाइजेशन का रट्टा मारने से केवल काम नहीं चलने को। आप चल रहे हैं कहीं, खा पी रहे हैं, खाते हैं, हाथ पोंछ लेते हैं, झाड़ लिए, यूँ कर लिए, हो गया आपका हाथ। कुछ भी खा रहे हैं, खाने से पहले हाथ धोना है, खाने से बाद हाथ धोना है, इसका क्या कोई ट्रेनिंग सेंटर खुलना चाहिए? ये हमारी रुख परंपराओं में जो छोटी छोटी बातें थी, हम इसे भूल बैठे, हम इसकी आवश्यकता नहीं समझते, इसे हम पुराना पंथी समझते हैं। ये कुछ भी खा पी करके आप कहा गौर कीजिए, आपने चाय पी रहे हैं, चाय पिए, कप रख दिए, चाय पीने के बाद फिर क्या जरूरत? आप माने जूठा शब्द जो हमारे यहाँ जो जूठा, उसका परिभाषा बदल गया। साथ में भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, कब हाथ धोना है, क्या करना है। रास्ते में सड़क पर चल रहे हैं, कहीं सड़क के किनारे पैंट पहने हुए हैं, सड़क के किनारे खड़े होकर के जानवरों की तरह मूत्र त्याग कर लिए, सारा छींटा आपके पैंट के ऊपर पड़ा है, आपके हाथ कहाँ? हर जगह तो टैब नहीं लगा हुआ है सड़क पर, आपने हाथ कहाँ? हाथ धोने की आवश्यकता तो नहीं, और 5 मिनट के बाद कुछ खाने का भी कोई कभी मौका लगा, उसी आपने खा भी लिया।
भोजन के बाद इतने बार कुल्ला करना है, शौच मूत्र त्याग के बाद इतने बार कुल्ला करना है, शौच मल त्याग के बाद इतनी बार कुल्ला करना है। ये 16, 12, 4, 8 का जो गणित बताया गया हमारे नित्य कर्म पद्धतियों में भी बातों की चर्चा मिल जाती है। पुरानी अच्छी बातें लगती हैं, कहाँ पालन कितना जानते भी नहीं है कि भी। अन्य संस्कृतियों का हम नकल उतारते जा रहे हैं, आधुनिक बनते जा रहे हैं। मल त्याग करने के बाद भी मल द्वार का सफाई जरूरी है, जल से उसका धोना जरूरी है, तो वहाँ ब्लॉटिंग पेपर का इस्तेमाल। अब बड़े लोग, बड़े आदमी हो गए, ब्लॉटिंग पेपर प्रयोग करते हैं। बड़प्पन की ये निशानी हो गई। मतलब कि ये आपके सोच की, शुचिता की, पवित्रता की नई परिभाषा हो गई। तरह तरह के शारीरिक दुर्गंध के निवारण के लिए विभिन्न तरह के स्प्रे का प्रयोग कर रहे हैं। नियमित स्नान भी बहुत ऐसे लोग हैं। जाड़े के दिन में तो लगता है कि बहुत गर्म पानी की सुविधा है, आपके घर में गीजर है, इमर्शन रॉड है, पानी भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी नियमित स्नान। विदेशों में बहुत से ऐसी जगह है, वैसे देश हैं, सुनने में आता है कि वहाँ बाथरूम नहीं है, स्नान गृह है नहीं है वहाँ। क्यों स्नान गृह इसलिए नहीं है? बहुत देशों में रसोई घर नहीं है, हर घर में रसोई घर भारत की तरह नहीं है, इसलिए कि होटल ही सभ्यता है। स्नान गृह नहीं है मतलब कि नहाने की नियमित परंपरा नहीं है, ऐसे देश है। इसलिए हमारे यहाँ भी स्थिति अब धीरे धीरे बनते जा रही है कि सारे साधन तो है, लेकिन स्नान नियमित, जाट कम से कम ठंडे के समय में पानी से नहीं स्नान कर सकते हैं, गर्म पानी से तो कर सकते हैं ना। कभी कर लिए तो ये सारे शौचाचार जो हैं धीरे धीरे हमारे विचारों को प्रभावित कर रहे हैं, और विचार जब प्रभावित होते हैं तो फिर उसका धीरे धीरे प्रभाव हमारे व्यवहारों पर पड़ने लगता है। दूसरे की देखा देखी में हम अधिक बर्बाद हो रहे हैं। सुविधा के लिए हमारे शास्त्रों में पुराने भी, नित्यकार भी, विद्वान भी बहुत तरह के सुझाव दे गए, रास्ता बता गए हैं। शौचाचार के विषय में ही एक बड़ी प्रचलित उक्ति है कि स्वगृहे सकलाचार, स्वगृहे सकलाचार तदर्थम परिवेशमणि तदर्थम राजसेवायाम मार्गे सूत्र समाचरित। ये तो है, अपने घर में आप हैं, मतलब घर में कहने का मतलब है कि आप स्थिर हैं, शांत, जहाँ प्रनियमित हैं, तो अधिक से अधिक नियमों का पालन करें, इन आचार संहिताओं पर ध्यान दें। स्वगृह सकलाचार तदर्थम परिवेशमणि। अब ये सुविधा भी दे दी कि आप दूसरे के यहाँ जाते हैं तो उसमें थोड़ी कमी कर सकते हैं, सुविधा सर कि आपके आचार से, आपके तरीके से। हालांकि पहले ऐसी बात नहीं, हर व्यक्ति व्यवस्थित है, सुव्यवस्थित, व्यवस्थित ही सुव्यवस्थित है, आचारी है, सभी आचार विचारों का उसे ध्यान है, इसलिए परेशानी नहीं होती थी। कहीं किसी के दरवाजे पर आप पहले पहुंचते के साथ ही तुरंत जो है सो लोटे में जल लेकर के आता है, पैर धोने के लिए, पैर आचमन करें, पैर धोएंगे, कुल्ला करें, पैर धोएंगे। ये आतिथ्य की हमारी परंपरा थी। और हम कम से कम, हम मग समाज में तो विशेष करके किसी भी कहीं पहुंचते थे तो वो थाली लेकर के आता था, और काफी मात्रा में, बड़े असर झाड़ी बोलते थे। वो अभी वर्तमान जो जग की परंपरा है, जग की से थोड़ा सा भिन्न उसका
हकार हुआ करता था, झारी, मतलब कम से कम 3 लीटर 4 लीटर जल है उसमें पर्याप्त, और थाली लेकर के उसमें वो पैर धोता था। ये हमारी आतिथ्य की परंपरा थी। अब तो समारोह में भी, विवाह बारात में भी कहाँ ये परंपरा कहीं दिख रही है? कौन? जाड़े के दिन में आप बारात गए हुए, मोजा पहने हुए, ठंडा लग रहा है ना, मोजा पहने हुए हैं, आहा पानी छीट दीजिए, क्या दरवाजे पर पहुंचने पर तो फिर ये पैर धुलाने की आतिथ्य की परंपरा ही हमारी गायब हो गई है। थाली में पैर धुलने की धीरे धीरे गायब होती जा रही हैं चीजें। आगे हम व्यवहार क्रम में इन पर विशेष और बातें करेंगे, इस तरह की बातों पर। तो ये सारी चीजें हमें प्रभावित कर रही हैं, जाने अनजाने इसके दुष्परिणामों के शिकार भी हम हो रहे हैं। लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। आचार आचरण मेरा क्या हो, कैसा हो। स्वगृह, हाँ ये मैं अभी कह रहा था कि स्वगृह सकलाचार तदर्थम परिवेशमनि, वही कहा है कि जाने पर कम अपेक्षाकृत थोड़ा संग उसको ये कर ले। कि इसके पीछे मुख्य कारण था ये नहीं कि आप आलसी बन जाइए, इसलिए कि आपके आचरण से अगले को विशेष परेशानी ना हो। ये मुख्य वहां उद्देश्य था। तदर्थम परिवेश में, या तदर्थम राज सेवा, मतलब राज सेवा शब्द का मतलब ये नहीं कि सरकारी नौकरी वाले के लिए नियम कहा गया था। माने आप किसी भी में सेवा में कार्य में हैं, आपका जो विशेष कार्य है जीवन यापन के लिए, आप जहाँ जिस विभाग में जहाँ कहीं भी काम कर रहे हो, तो उसमें तदनुसार उसमें कुछ और कम करने की, सुविधा देने की, छूट देने की वाली बात यहाँ की। और मार्गे शूद्र समाचरित का मतलब कि विशेष आप लंबी यात्रा में हैं तो फिर बहुत सारे नियम संयम संभव नहीं हो पाएंगे वहाँ। लेकिन फिर उसके आधी बात, उसके बाद की जो बातें कि लोग तीर्थ यात्रा पर निकलते थे, लंबी लंबी यात्राएं चलती थी, तो यात्रा के बाद जब घर वापस होते थे तो पहला काम ये होता था कि वैसी स्थिति में मतलब कि मार्च, फिर वही क्वारंटाइन, आप जैसे अभी कोरोना काल में क्या कि कोई बाहर से आ रहा है उसको 7 दिन के लिए संगरोध, बिल्कुल एकांत में उसको बंद कर दिया जाता था, उसकी बाकी व्यवस्थाएं उसके अंदर क्वारंटाइन। क्यों? कि मतलब कि वो बाहर से आया है, अभी कुछ ले करके दुष्प्रभावों को लेकर के आया है, वो उसका शमन हो जाए, इसके बाद फिर वो परिवार में वो शामिल करने की बात अभी कोरोना काल में हमें समझाई गई, समाज को बताया गया। अरे ये सारे नियम जो हैं, हम तो ऑलवेज क्वारंटाइन वाले थे, इन चीजों पर हमेशा ध्यान रहता था, संगरोध की और सैनिटाइजेशन और क्वारंटाइन की जो बात आते थे तो मुंडन कराते थे विधिवत पूरा। ऐसे भी सामान्य यात्रा भी करते हैं तो यात्रा के पश्चात जो नियम है, मौसम जो भी हो उसकी बात नहीं है, लेकिन यात्रा से वापसी के बाद सचैल स्नान की बात सब जगह आप अगर नियमों का अवलोकन करेंगे पुस्तकों में तो देखेंगे सचैल स्नान। सचैल मतलब कि आप जो भी बाहर से जो भी वस्त्र पहन करके आए हैं वो सारा सबका प्रक्षालन विधिवत होना है, सचैल कपड़े सहित स्नान, मुंडन कर। हाँ, बड़ी जहाँ जाते लंबी यात्रा, लंबे समय के बाद इस तरह से अगर आए हैं घर वापसी हुई, अब ये नहीं कि अब रोज दिन बाहर निकल रहे हैं, एक दिन के लिए कहीं गए हैं तो घर आवे तो मुंडन करावे, ही नहीं। वो केवल स्नान मात्र से आपकी शुद्धि हो जाती है। स्नान कर लिए, धुले हुए वस्त्र धारण कर, और बाहर जा रहे हैं तो फिर मुंडन करा रहे हैं, यज्ञोपवीत बदल रहे हैं, मुंडन के बाद यज्ञोपवीत बदलना आवश्यक है। और यज्ञोपवीत बदलने के बाद तब भी बैठ करके इसके बाद ही अंदर में जो कुछ चीजें आपकी गई हुई हैं तो उसके लिए कहा गया था कि प्राणायाम की विशेष कुछ विधियां थी।
अभी के दौर में अब इसको अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से अभी इसका काफ़ी प्रचलन, फिर नए अभी बिल्कुल नए दौर में अभी इसका थोड़ा हो रहा है। तो क्या था जो इसके बाद भी, स्नान मुंडन के बाद भी जो कुछ अंदर गया है उसको बाहर कीजिए, उसको साफ, इसके साफ सफाई के लिए बात। तो इस तरह से स्वगृह सकलाचार तदर्थम परिवेश मनि तदर्थम राज सेवायाम मार्गे शुद्ध समाचर्य का पूरा भाव। शुद्ध समाचार आप लंबे समय तक नियम संयम आपकी बाधित रही हैं, इसलिए उनके प्रायश्चित स्वरूप ये कर्म। तो इस तरह से हमारे यहाँ बात बात के लिए, हर चीज के लिए यह आचार बने हुए थे, तरीके नियम बने हुए थे, हम उनका अधिक से अधिक पालन करते थे। अब ये परंपरा हमारी चरमरा गई है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और यथासंभव पालन करने की आवश्यकता है। चाहे हमारे वो शौच का विधान हो, हमारे भोजन का विधान हो, हमारे शयन का विधान हो, सारी चीज। तो आचार विचार संबंधी इस चर्चा के साथ अभी का ये प्रसंग ही समाप्त करना चाहते हैं। आप नियमित से इन श्रृंखलाओं को देखते रहें और अपना विचार भी हमें देते रहें ताकि हम अवगत हों। आपके कोई प्रश्न, आपकी कोई जिज्ञासाएं भी हो तो आप टिप्पणी कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझे। तदनुसार आपके जिज्ञासाओं का यथासंभव शमन करने का मैं प्रयास करूंगा। कुछ ऐसे ही अन्य विषय के साथ पुनः आपसे मिलना हो सकेगा। तब तक के लिए कमलेश पुण्यार को अनुमति दे। जय भास्कर, जय भास्कर, जय भास्कर।